हेलो गाइज, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी बुक में क्लास 10th का जो ट्रिगोनोमेट्री का सेकेंड चैप्टर है, ठीक है। हम लोग 8 चैप्टर पढ़ चुके हैं पहले ही, और अब हम लोग चैप्टर 9 जो है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस बोला जाता है ऊंचाई एवं दूरी। ये चैप्टर 9 है क्लास 10th का, ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, आखिर इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ समझते हैं। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ एक बिल्डिंग है, इस तरह से एक बिल्डिंग खड़ा है, ये ज़मीन है। तो अगर हम लोग नीचे से इस बिल्डिंग का टॉप को, ठीक है, इसके शीर्ष को, सबसे ऊपरी भाग को अगर देख रहे हैं इस तरह से नीचे साइड से, तो यहाँ कुछ एंगल बनेगा, कुछ कोण बनेगा। कुछ कोण से हम लोग ऊपर देखते हैं, तो इस कोण का नाम है, हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण। इस कोण का नाम है उन्नयन कोण। इंग्लिश में बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि इस बिल्डिंग में यहाँ कोई आदमी खड़ा है और वो ऊपर से नीचे इस जगह देख रहा है, ठीक है। जैसे मानते हैं हम लोग कि इस तरह से बिल्डिंग है, ये ज़मीन है, यहाँ पे कोई चीज़ है, कोई कार है, मान लेते हैं यहाँ एक कार है। तो यहाँ से जो व्यक्ति खड़ा है वो इस कार को देख रहा है, तो इस तरह से नीचे जो देखेगा तो यहाँ भी कुछ एंगल बनेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग इस तरह से लेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेंगे, क्षैतिज, वहाँ से देखेंगे कि कितना एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे जो बनेगा कोण इस जगह पे, तो इसको बोला जाता है अवनमन कोण। क्या बोला जाता है? अवनमन कोण, ठीक है। और इंग्लिश में बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। नीचे से जब देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण, और ऊपर से जब नीचे देखा जाता है तो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण, ठीक है। ये इस साइड से भी हो सकता है, जैसे कि इस तरह से अगर हम बना दें और यहाँ नीचे से कोई देख रहा है ऊपर, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, जो भी एंगल होगा वो क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ गए। अब इसका हम लोग देखते हैं कि इसका यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं, मान लेते हैं इस तरह से, इसी को मान लेते हैं, या इस तरह से एक छाप देते हैं, ठीक है। अब देखिए, मान लेते हैं कि एक बिल्डिंग है और इस तरह से दिया हुआ है, और अगर बोल देगा कि ये जो डिस्टेंस है, या अगर हम लोग बिल्डिंग ना मान के हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि मान लेते हैं कि एक पतंग यहाँ पे उड़ रहा है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ एक पतंग उड़ रहा है, ये रस्सी है पतंग का, और ज़मीन से ये इतना ऊंचाई पर है, ठीक है। मान लेते हैं कि 12 मीटर की ऊंचाई पर ये ज़मीन से है। तो ये रस्सी की लंबाई कितनी होगी? और अगर यहाँ पे बोल दे कि एंगल है 30 डिग्री, तो इस रस्सी का लंबाई कितना होगा अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है। मतलब क्वेश्चन कैसे रहेगा? मान लेते हैं इस तरह से बोलेगा कि यहाँ एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है, और ज़मीन में एक रस्सी से इसको बांध दिया गया, ये पतंग उड़ रहा है, और ये पतंग ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर है? ये बोल देगा कि 12 मीटर ऊंचाई पर है। या फिर अगर यहाँ का क्वेश्चन देगा, मतलब एक दिया रहेगा, एक निकालना है। यहाँ पे अगर बोल दे रहा है कि ज़मीन से इतना ऊंचाई पर है, अगर ये नहीं दिया हुआ होगा, अगर बोल देगा कि ये जो रस्सी है ये 24 मीटर है, ठीक है, तो पतंग जो है, काइट जो है, ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर है ये निकालना है। मान लेते हैं कि ये ऊंचाई निकालना है, तो कैसे निकालना है? इसको मान लेते हैं एक ट्राइंगल है ABC। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री में हमेशा हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज का ही पढ़ेंगे, और दूसरा त्रिभुज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ समकोण त्रिभुज ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कैसे? तो इसके लिए देखिए, हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। हम जो 8 चैप्टर बताए थे उसमें सब हम समझाए थे ना कि ये P होता है, ये B होता है, ये H होता है, लंब, आधार और कर्ण होता है, ये हम समझा चुके हैं। ऊपर आप लोग को आई बटन पर दिख रहा होगा, ठीक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। 8 चैप्टर में हम सारा चीज़ ये सब समझा चुके हैं बहुत ही डिटेल से, ठीक है। तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा।
तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, ये P होता है, ये B होता है, ये H होता है और ये B होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए P दिया हुआ है, मतलब P हम लोग को निकालना है और H दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ देखिए कि P दिया, मतलब P हम लोग को निकालना है और H दिया हुआ है, ठीक है। तो P और H का फॉर्मूला किस में होता है, हम 8 पॉइंट जो पहला एक्सरसाइज बताए थे हम उसी में हम समझाए थे या बताए थे कि साइन थीटा इक्वल टू P बाई H होता है, कॉस थीटा B बाई H होता है। इस तरह से हम फॉर्मूला बताए हैं 8 चैप्टर में, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए P और H किस में होता है, साइन में, साइन वाला में। तो यहाँ पे देखिए P और H और यहाँ पे है थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू, देखिए इस तरह से लिखेंगे साइन थीटा, थीटा मतलब यहाँ 30 डिग्री, 30 डिग्री इक्वल टू P बाई H। तो P मतलब ये वाला है यानी AB और बाई H मतलब ये वाला AC, ऐसे लिख सकते हैं ना। एक और चीज़ हम समझाए थे 8 चैप्टर में कि जब यहाँ पे एंगल हो तो इसके लिए P यहाँ पे होता है, B यहाँ पे, H यहाँ पे होता है, लेकिन जब एंगल यहाँ का बात करता है तब P ये वाला हो जाता है एंगल के सीधे वाला और ये वाला B हो जाता है और H तो हमेशा टेढ़ा लाइन जो होता है वो H रहता है, ठीक है। आप लोग 8 वाला चैप्टर पूरा देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद इसको देखिए, आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे P निकालना है, H दिया हुआ है, यहाँ एंगल भी दिया हुआ है, तो साइन थीटा हम लोग लगाते हैं, साइन थीटा इक्वल टू होता है P बाई H। तो P ये वाला है यानी AB और H है AC। तो साइन 30 डिग्री कितना होता है, इसका भी हम वैल्यू वाला टेबल भी बताए, साइन 30 डिग्री कितना होगा, साइन 45, ये सब हम बता चुके हैं, ठीक है। पूरा 8 एक्सरसाइज पूरा हम बता चुके हैं। तो अब देखिए यहाँ साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है इक्वल टू AB तो हम लोग को पता नहीं है तो AB ही रहने देते हैं, AB ही तो हम लोग को निकालना है कि पतंग कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है ज़मीन से, ठीक है। AC कितना है, AC है 24। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 से AB का गुन्ना 2AB हो जाएगा और 1 से 24 का गुन्ना 24, ठीक है। इसका ऊपर वाला, इसका नीचे वाला, इसका ऊपर वाला, इसका नीचे वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो AB इक्वल टू क्या होगा 24 और बाई में ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 12, यानी AB इक्वल टू कितना है 12 मीटर। यानी पतंग जो है वो ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर है, 12 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझे। देखिए जो चीज़ गिवन है और कौन सा चीज़ निकालना है ये दोनों पर ध्यान देना है। यहाँ पे गिवन था H और हम लोग को निकालना क्या था, ये वाला, तो इसको क्या बोलते हैं P। तो P और H में फॉर्मूला में किस में आता है, साइन में आता है P और H, या कोसेक भी होता है तो कोसेक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि ये वाला नहीं दिया हुआ था, ठीक है, मान लेते सिर्फ ये दिया हुआ रहता, ठीक है, और बोलता कि इस जगह से इस जगह की दूरी कितना है, मतलब ये BC कितना है, ये BC कितना होगा ये निकालना अगर रहता तो कैसे निकालते। तो देखिए ये P है, P 12 मीटर है, ठीक है, और ये वाला को क्या बोलेंगे B। अभी समझा है ना, ये P होता है, ये B होता है, ये H होता है। तो P दिया हुआ है और हम लोग को B निकालना है, तो P और B का फॉर्मूला किस में होता है, tan थीटा में होता है। tan थीटा इक्वल टू P बाई B होता है, तो tan का यूज करेंगे हम लोग, tan थीटा, थीटा की जगह 30 है, तो tan 30 इक्वल टू P बाई B। तो P, इसके लिए P यहाँ पे है AB, ये P हो गया, और बाई में B मतलब ये वाला BC। tan 30 कितना होता है 1/√3 होता है इक्वल टू AB दिया हुआ है 12 और बाई में BC हम लोग को निकालना है, ठीक है। मतलब जो चीज़, एक चीज़ दिया हुआ है और दूसरा चीज़ निकालना है, वो दोनों को देखना है कि क्या P है, B है या H है, कौन सा है, और वो किस में आता है। tan में PB होता है, साइन में P और H होता है, वो चीज़ याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, BC से 1 का मल्टीप्लाई BC और √3 और 12 का मल्टीप्लाई 12√3, तो BC इक्वल टू 12√3 मीटर, यही हो गया आंसर, ठीक है। तो ये आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए। अब हम लोग एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, आप लोग नोट कर सकते हैं।
देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक पोल है इस तरह से, ठीक है, जमीन में गड़ा हुआ, ये जमीन है, और बोल रहा है कि एक रस्सी इससे बांधा गया है, इस तरह से एक रस्सी जमीन से और इस पोल के ऊपर से, खंबे के ऊपर से बंधा हुआ है, जो कितना मीटर है, 20 मीटर है। ये रस्सी जो है 20 मीटर लंबा है, और यहाँ एंगल जो बन रहा है ये 30 डिग्री का बन रहा है। इसको हम लोग ABC मान लेते हैं, ये तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। मतलब ये रस्सी है 20 मीटर और ये रस्सी जमीन के साथ कितना डिग्री में है, 30 डिग्री में है, ठीक है। तो हम लोग को बताना है कि पोल जो खंबा है, ये वाला खंबा है AB, ये कितना होगा, ठीक है। तो अभी हम जो कॉन्सेप्ट समझाएं आप लोग को, जैसे यहाँ पे एंगल है तो ये P होगा, ये H होगा, ये B होगा, ठीक है, ये आप लोग को पता है। अब देखिए कि अगर यहाँ ये H दिया हुआ है और हम लोग को क्या निकालना है, B निकालना है कि P निकालना है, P निकालना है ना। तो H और P किस में होता है फॉर्मूला, P और H साइन में होता है, साइन थीटा इक्वल टू P/H। ये हम 8 चैप्टर में आप लोग को समझा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री लिखेंगे, ठीक है, साइन 30 डिग्री इक्वल टू P/H। तो P हम लोग सीधे P भी बोल सकते हैं या AB भी बोल सकते हैं, ठीक है, और बाय में H यानी कि AC, ये H है, AC है। हम लोग इसी तरह नाम यूज करेंगे, P/B/H ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि बाद में क्या होता है कभी कभी कि कभी एंगल A बोल देगा, कभी एंगल C, तो उस समय P/B ये सब चेंज हो जाएगा, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए हम लोग नाम लिखेंगे ना कि P/B लिखेंगे, ठीक है। मतलब P के जगह AB लिखेंगे और जब H लिखना है तो AC लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ये चीज समझ गए ना कि यहाँ पे H दिया हुआ है 20 मीटर और हम लोग को ये वाला निकालना है, तो ये है P। तो H और P या P और H में किस में फॉर्मूला होता है, साइन थीटा भी होता है, एक कोसेक भी होता है। तो कोसेक भी हम लोग बना सकते हैं। जब कोसेक करेंगे तो यहाँ पे H/P उल्टा हो जाएगा, AC/AB हो जाएगा उस टाइम, ठीक है, हो गया। साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। AB नहीं दिया हुआ है, AB हम लोग को निकालना है। हम लोग H भी मान सकते हैं, ठीक है, मतलब हाइट निकालना है, H मान के लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम AB ही रहने देते हैं। हम लोग X भी मान के निकाल सकते हैं, X भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और AC दिया हुआ है 20। अब यहाँ जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2AB, AB का 2 से मल्टीप्लाई 2AB और 20 का 1 से मल्टीप्लाई 20। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20, और ये मल्टीप्लाई वाला 2 जाएगा इधर तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2 10 जा 20। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 मीटर। यानी कि ये पोल कितना लंबा है, AB कितना है, 10 मीटर। ये हो गया आंसर, ठीक है। फर्स्ट नंबर का ये आंसर हो गया। अब हम लोग सेकेंड नंबर देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। हिंदी में क्या है, आंधी के कारण एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर पृथ्वी को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या बोल रहा है, सो देखिए, बोल रहा है कि एक पेड़ था, मान लेते हैं कि ये एक पेड़ था, ठीक है, ये जमीन है, आंधी आने से पेड़ बीच में टूट गया, ठीक है, और ये ऊपर वाला भाग मुड़ गया, ठीक है। ये जो पेड़ था ये बीच से टूट गया और इधर वाला मुड़ गया और इस तरह से जमीन में टच करने लगा, जमीन में सट गया, ठीक है। मतलब इधर का पेड़ मुड़ के ऐसे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जहाँ पेड़ का पेड़ है, ठीक है, और जहाँ पे मुड़ के टच हो रहा है जमीन में, कितना लंबा है, ये कितना दूरी है दोनों के बीच में, 8 मीटर, ठीक है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। और यहाँ एंगल कितना डिग्री का बन रहा है, जो पेड़ मुड़ गया
ठीक है, इधर का टूट के इधर मुड़ गया तो यहाँ 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब हम लोग को पेड़ का ऊंचाई निकालना है। ठीक है, अब पेड़ का ऊंचाई देखिए, पेड़ तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, अगर हम लोग इस ट्राइंगल में, इस त्रिभुज में ये वाला अगर निकालते तो ये तो आधा पेड़ का ऊंचाई निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग को पूरा पेड़ का ऊंचाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो देखिए, एक बार हम लोग इसको निकालेंगे, मान लेते हैं ए बी सी, इसको डी ले लेते हैं। ठीक है, तो एक बार ए बी निकालेंगे जिससे आधा पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा, और ये वाला भी तो चाहिए क्योंकि पूरा पेड़ कितना ऊंचा था ये हम लोग को बताना है कि ट्री का टोटल हाइट कितना है। तो ये तो निकाल लेंगे हम लोग, अभी जो बताएं हम पीछे उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। और क्या करेंगे, इसमें एक बार और यूज करना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा। देखिए, क्योंकि यही वाला तो इधर मुड़ गया है ना, तो ये वाला जो भी निकलेगा और ये वाला जो निकलेगा, ये दोनों को जब हम लोग जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो पूरा पेड़ का हाइट निकल जाएगा। ठीक है, ये वाला और ये वाला जोड़ेंगे तो पूरा पेड़ का हाइट निकलेगा। तो यही वाला तो इधर मुड़ चुका है ना, तो ये वाला ही तो ये वाला है। तो हम लोग ए बी और एक बार ए सी दोनों को निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखिए ये क्या है, एंगल यहाँ पे है, तो यहाँ पे बी बनेगा, यहाँ पे पी बनेगा, यहाँ पे एच बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, बी, निकालना क्या है, पी एक बार निकालना है, एक बार एच निकालना है, दोनों निकालना है। तो पहले पी निकालते हैं, तो पी निकालना है और बी दिया हुआ है, पी और बी, पी और बी का फॉर्मूला किस में होता है, tan में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, tan, यहाँ लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, tan कितना डिग्री है, 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री, 60 डिग्री दिया रहता तो 60 डिग्री लिखते। ठीक है, तो tan 30 डिग्री यानी tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी। तो p के जगह क्या लिखेंगे, ए बी, ए बी बाय बी, बी मतलब बी सी, बी सी। tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। ठीक है, ए बी हम लोग को निकालना है, ए बी बाय बी सी, बी सी कितना है 8 मीटर, 8 लिख देंगे। अब यहाँ फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखिए √3 और ए बी का मल्टीप्लाई, देखिए हमेशा जो निकालना है ना उसी को पहले कर देंगे, ए बी को पहले इससे गुना करेंगे तो √3 ए बी आएगा और इक्वल टू 8 1 जा 8। अब यहाँ से ए बी जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8 और ये √3 डिवाइड में चला जाएगा √3। ठीक है, अब देखिए ए बी आधा पेड़ निकल गया, आधा पेड़ का हाइट, आधा पेड़ का ऊंचाई निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, ये वाला ए सी। तो देखिए अब बी और एच, इस दोनों का फॉर्मूला यूज करेंगे, बी और एच। बी और एच किस में होता है, बी और एच कॉस थीटा में होता है, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच। ठीक है ना, कॉस थीटा के जगह 30 डिग्री इक्वल टू बी, बी कौन सा है, ये वाला बी सी, तो बी हो गया बी सी बाई एच, एच क्या है ए सी, ए सी। अब कॉस 30 डिग्री कितना होता है, कॉस 30 डिग्री कितना हो जाएगा, √3/2। ठीक है, और BC कितना है 8 है, और बाय में AC। अब यहाँ फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई उसी तरह से करेंगे हम लोग। देखिए AC और √3 AC इक्वल टू, और यहाँ पे 8 और 2 का मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, और AC इक्वल टू हो जाएगा 16/√3 हो गया। अब देखिए अब हम लोग का ये वाला भी पता चल गया और ये वाला भी पता चल गया। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा पेड़ का हाइट निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ और इधर वाला ही तो मुड़ चुका है इधर, मतलब ये दोनों मिला के पेड़ का ही हाइट आएगा। ये वाला सीधा कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा, मतलब पेड़ की ऊंचाई। अब क्या लिखेंगे, पेड़ की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जगह नहीं है इसीलिए हम नीचे लिख रहे हैं, यहाँ पे इक्वल देंगे। ठीक है, यहाँ पे सीधे हम लोग लिखेंगे ए बी प्लस ये वाला ए सी, ए बी प्लस ए सी कर देंगे। ए बी कितना है, ए बी हम लोग का निकल गया 8/√3 और प्लस
ये निकला है AC निकला है 16/√3। तो यहाँ पे अब भिन्न का जोड़ होगा, ठीक है, √3 नीचे रहेगा, आप लोग को पता ही होगा। यहाँ पे 8 + 16 हो जाएगा। 8 और 16 कितना होता है? 24 होता है। 24/√3। तो नीचे √3 नहीं रखा जाता, इसलिए इसको रेशनलाइज करेंगे, यानी कि हर का परिमेयकरण रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर का। तो नीचे √3 है तो √3 से फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 24 और √3, 24 √3 हो जाएगा। और बाय में 3 और 3 का √3 और √3 का मल्टीप्लाई जब करते हैं तो रूट हट जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा। अब देखिए 3 8 जा 24, तो 8√3 मीटर, ये हम लोग का हो गया आंसर। ठीक है, समझ गए? ठीक है फ्रेंड्स, अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन हु प्ले इन अ पार्क फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years. She prefers to have a slide whose top is at height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas the elder children, she wants to have a step slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? ठीक है, देखिए बोल रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जो 2 तरह का जो पार्क में फिसलने वाला होता है, फिसलन पट्टी, वो बनाना चाहता है। ठीक है, तो एक छोटे बच्चों के लिए बनाना चाहता है, एक बड़े बच्चों के लिए। तो जैसे छोटा बच्चों के लिए कैसे बनाना चाहता है, इस तरह से रहेगा, इधर से चढ़ेगा, इधर से फिसलेगा। तो ये जो ऊंचाई है ये कितना है? 1.5 मीटर है छोटे बच्चों के लिए। और जब बड़े बच्चों के लिए बना रहा है तो इसको क्या कर दे रहा है? हाइट को डबल कर दे रहा है, 3 मीटर रख रहा है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि छोटा बच्चा का जो फिसलन पट्टी है यहाँ पे कितना डिग्री का कोण पर है? 30 डिग्री का। और जो बड़े बच्चों के लिए है वो 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को दोनों केस में बताना है कि ये जो फिसलन पट्टी है, जो स्लाइड है, ये दोनों कितना लंबा है। तो देखिए दोनों ABC इसको मान लेते हैं, इसको PQR मान लेते हैं। ये तो आप लोग खुद ही बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये P है, ये H है। H हम लोग को निकालना है, यहाँ P दिया हुआ है। जब P गिवन है और H को हम लोग को फाइंड करना है तो P और H वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे? देखिए जो चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे P दिया हुआ है और ये वाला निकालना है H। तो P और H का फॉर्मूला किस में आता है? साइन में आता है। तो साइन यहाँ पे 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू P मतलब AB और बाय में H यानी कि AC। अब यहाँ पे आप लोग खुद बना सकते हैं इसका वैल्यू रख के। ठीक है, इस तरह से करके आप लोग खुद निकाल सकते हैं। इस तरह हम तो बहुत सारा बता दिए। यहाँ पे हम लोग का AB जो है ये 1.5 है और बाय AC एक बता देते हैं। ठीक है, देखिए AC और 1 का मल्टीप्लाई AC हो जाएगा और 1.5 और 2 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 3.0 मतलब 3 आएगा। ठीक है, यानी AC इक्वल टू 3 मीटर, ये हो गया। AC हम लोग का निकल गया, ये कितना है? 3 मीटर। इस तरह इसमें हम लोग को बनाना है। यहाँ पे लिखना है त्रिभुज PQR में इन ट्राइंगल PQR। इसमें क्या लिखेंगे? यहाँ पे देखिए ये P है और ये वाला हम लोग को निकालना है। तो P और H किस में होता है? साइन में होता है। इसमें भी साइन थीटा ही लगेगा, लेकिन इसमें साइन 60 डिग्री है। साइन 60 डिग्री इक्वल टू P मतलब PQ और H मतलब A, ये जो है PR हो जाएगा। अब साइन 60 होता है √3/2 और इधर जो भी है वैल्यू PQ 3 है बाय PR। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लोग खुद ही आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आंसर निकाल के आप लोग कमेंट कीजिए क्या आता है आंसर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। ठीक है, अब 4th नंबर का क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इसमें बोल रहा है दी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, हिंदी में क्या बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक सा छोटा छोटा क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक मीनार है या एक टावर है, इस तरह से एक टावर है। ठीक है, और ज़मीन में एक पॉइंट है कहीं पे। हम लोग इधर से भी बोल सकते हैं कि यहाँ से देखा जा रहा है या इधर से, हम लोग किसी भी साइड से बना सकते हैं। ठीक है, इधर अभी बना देते हैं
इस तरह से, मतलब बोल रहा है कि एक टावर है, मान लेते हैं ये ए बी एक टावर है, ठीक है, और यहाँ पे जो पॉइंट है ज़मीन में, यहाँ से जो देख रहे हैं टावर का टॉप को, तो कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि ये मीनार का जो यहाँ पे है बेस है, और जिस जगह से देखा जा रहा है इसको टॉप को, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये भी 30 ही है, 30 मीटर, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई निकालना है, टावर की ऊंचाई निकालना है, ये क्वेश्चन है। तो ये तो हम कितना बार बता दिए, बेसिक तो आप लोग समझ ही चुके हैं ना, कि यहाँ अगर थीटा है तो यहाँ पी होता है, ये बी होगा, और टेढ़ा लाइन हमेशा जो 90 के सामने रहता है वो हमेशा एच होता है, ये हम 8 चैप्टर में भी समझाए हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या चीज़ दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, 30 मीटर बी दिया हुआ है, और निकालना क्या है, पी, बी दिया हुआ है और पी निकालना है। तो पी और बी में फॉर्मूला किस में होता है, tan में होता है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, tan कितना डिग्री लगाएंगे, 30 डिग्री, इक्वल टू क्या हो जाएगा, p बाई बी, tan थीटा इक्वल टू p बाई बी होता है। तो p का मतलब ये वाला ए बी, और बाय में b का मतलब बी सी, इस तरह से होगा। tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। ए बी तो हम लोग को पता करना है, यही निकालना है, और बी सी दिया हुआ है 30। अब बस यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और निकालिए, ठीक है। अगर नीचे रूट आ जाता है तो उसको हर का परिमेयकरण एक हम बता दिए थे कैसे किया जाता है, ठीक है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन में बताए थे ना। तो उस तरह से यहाँ पे ए बी हम लोग को निकाल लेना है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड, ठीक है, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि एक पतंग जो है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांधा गया है, ठीक है, जमीन में पतंग को बांध दिया गया है रस्सी को, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, ठीक है, एंगल कितना है, 60 डिग्री है, और यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये बहुत जो हम अभी जब समझा रहे थे उस समय ही पतंग वाला समझाए थे, उसी तरह से में मान लेते हैं कि ये जमीन है, जमीन से कुछ ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि पतंग उड़ रहा है, तो ये कितना ऊंचाई पर है जमीन से, तो बता दे रहा है कि 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ से ये जो पतंग है इसका रस्सी को इस जगह बांधा गया है, ठीक है, पतंग जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर है, जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है, और ठीक है, और यहाँ पे एंगल बोल दिया है कि 60 डिग्री का हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पतंग जो है इसका जो रस्सी है, ये डोरी की लंबाई क्या होगी, ये निकालना है, यही क्वेश्चन है ना। पतंग जो है जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, और यहाँ पे एंगल भी झुकाव जो है 60 डिग्री है, तो ये जो पतंग की रस्सी है यानी डोरी जो है ये कितना होगा। तो यहाँ पे अब तो ये आप लोग खुद ही बना सकते हैं, इतना तो आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पे ये P है और ये H है, तो हम लोग को H निकालना है। तो P और H का फॉर्मूला किस में होता है, साइन में, तो यहाँ पे साइन लगाना है, साइन 60 डिग्री लिखेंगे क्योंकि 60 डिग्री है, और यहाँ P मतलब कि इसका नाम दे देते हैं ABC, तो यहाँ पे हो जाएगा AB और बाय में AC। अब इसके बाद आप लोग बना सकते हैं, ठीक है, आप लोग तो कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद से जो क्वेश्चन है अब बड़ा बड़ा क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन थे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 6 नंबर से क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक यू।